नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की ओर। नर्मदा साधक संत भैया जी सरकार का करेली आगमन, नर्मदा संरक्षण की दिशा में हाई कोर्ट के फैसले पर पत्रकारों से चर्चा। खबर नरसिंहपुर से, जहां धोनी वाले दादा के शिष्य नर्मदा साधक तपस्वी संत भैया जी सरकार का अल्प प्रवास पर करेली आगमन हुआ। वे वरिष्ठ समाजसेवी दिनेश यादव के निवास पर पहुंचे, जहां नर्मदा संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में 16 मार्च को आए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अहम फैसले पर पत्रकारों से चर्चा की। आपको बता दें कि मां नर्मदा एवं गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए अन्य आहार त्याग कर केवल नर्मदा जल ग्रहण कर भैया जी सरकार द्वारा विगत 155 दिनों से अखंड सत्याग्रह किया जा रहा है, जो कि अखंड चलेगा जब तक कि मां नर्मदा शुद्धिकरण संरक्षण संवर्धन की नीति योजना एवं उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्ण निष्पक्षता के साथ राज्य सरकार क्रियान्वित नहीं कर देती है। मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला जो है वो सुनाया है। इस माननीय उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश में ये स्पष्ट राज्य सरकार और शासन और प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है कि मां नर्मदा के जो अधिकतम जल स्तर है, जिसे हम HFL कहते हैं, हाई फ्लड लेवल से 300 मीटर तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण, कोई अतिक्रमण, कोई खनन नहीं हो सकता है। ये नर्मदा संरक्षण और संवर्धन की दिशा में ये ऐतिहासिक फैसला है, जब न्यायालय ने राज्य सरकार को और शासन को सीधे स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए कि किसी भी प्रकार का HFL से 300 मीटर तक कोई निर्माण नहीं हो सकता है, कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता है, कोई खुदाई, कोई खनन नहीं हो सकता है। साथ में माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी आदेश दिया कि 2008 के बाद के जितने भी निर्माण 300 मीटर के अंदर हरित क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र में है, वो भी सख्ती से हटाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के आने के बाद जो नर्मदा के तटीय क्षेत्र में, हरित क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र में जो दबंग पूंजीपति माफिया और धर्म, सेवा और विकास और व्यवस्था के नाम पर अंधाधुंध तरीके से मां नर्मदा के हरित क्षेत्र पर अतिक्रमण और निर्माण लगातार करते जा रहे थे, जिसके कारण मां नर्मदा का बड़ी तीव्रता से जल स्तर कम हुआ है। और उसके कारण में यही रहा कि मां नर्मदा का जो प्राण क्षेत्र है वो हमारा हरित क्षेत्र है, ये हमारा जीवन क्षेत्र है, जहां हमारी पीढ़ियों का जीवन रखा हुआ है। और जीवन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण और निर्माण ये सामाजिक अपराध में आता है। और इस समय पर माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले और आदेश का सभी नर्मदा भक्तों ने, स्वयंसेवी संस्था संगठनों ने, जो प्रकृति, पर्यावरण और नर्मदा संरक्षण में विगत कई वर्षों से लगे हुए थे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान किया है। और राज्य सरकार और शासन से ये मांग की है कि पूरी निष्पक्षता के साथ उच्च न्यायालय के आदेशों का और दिशा निर्देशों का नर्मदा के पट पर पालन हो। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।